हेलो दोस्तों। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं। कल भी किया था, वो भी रियल एनालिसिस का था और ये भी रियल एनालिसिस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन में देखते हैं पहले क्या दे रखा है। हमको एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है स्मॉल एफ एक्स, जो कि 0 1 डिफाइन है और एक्स है 0 1 2 0 to 1। देन फंक्शन डिफाइन है 1 एंड एक्स जब 1 to 2 है तो फंक्शन डिफाइन है 0। ये स्मॉल एफ एक्स है। अब इसकी हेल्प से हमने कैपिटल एफ एक्स डिफाइन कर रखा है, जो कि कैपिटल एफ एक्स हमारा है 0 to x इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, जो कि 0 से 2 पे सीधा डिफाइन है। और फिर ऑप्शन में हमसे इस कैपिटल एफ एक्स के बारे में पूछ रखा है कि ये कैपिटल एफ एक्स हमारा कॉन्टीन्यूस होगा या फिर डिफरेंशिएबल होगा या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर कॉन्टीन्यूसली बाउंडेड नहीं होगा। तो आप ये नॉट वाले को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व किया करिए। तो ये चार हमारे जो ऑप्शंस हैं ये कैपिटल एफ एक्स पे हैं। तो पहले हमारा मेन टास्क रहेगा कि भाई इस कैपिटल एफ एक्स को बनाया जाए कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है। तो स्मॉल एफ एक्स हमारा ब्रांच फंक्शन है, जो कि 0 से 1 और 1 to 2 पे डिफाइन है। और जो एफ एक्स है वो इंटीग्रेशन है एफ टी डी टी, और जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो हम पहला केस लेके चल रहे हैं जब एक्स हमारा 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। इस केस में एक बार ऑब्जर्व करेंगे कि कैपिटल एफ एक्स क्या हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ऐसे करके डिफाइन है 0 to x स्मॉल एफ टी डी टी। अब इसमें देखो क्या करना है। x हमारा 0 से 1 के बीच में है, मतलब x जो हमारा ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वाला x, ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो मतलब ये है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो 0 से 1 के बीच में है, कहीं ना कहीं 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन है। तो जब ये जो लिमिट होती है t की वैल्यू है, क्योंकि हमारा t पे इंटीग्रेशन डिफाइन है, तो जब t हमारा 0 से 1 होगा तो उस केस में एफ टी कैसे डिफाइन कर रखा है, स्मॉल एफ टी। मतलब ये यहाँ पे आके देखते हैं कि जब हमारा x 0 से 1 में है तो एफ एक्स 1 है। तो सेम केस यहाँ पे जब t हमारा 0 से 1 हो जाएगा तो स्मॉल एफ टी 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 0 to 1 1 into dt। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। इजी है। क्या करना है देखो, स्मॉल एफ टी की वैल्यू हमें लिखनी है कब, जब टी हमारा 0 to x है और x मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। तो उस केस में हमारा जब टी 0 से 1 तक होगा तो स्मॉल एफ टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू हमने लिख दी, तो फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा। सॉरी, हाँ, तो ये है x और यहाँ पे आ जाएगा ये x, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to x ही है। तो ये जब पहला केस था जब हमने x 0 से 1 लिया। अब नेक्स्ट दूसरा, जब हमारा इंटरवल 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, तो उस केस में एफ एक्स देखो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स डिफाइन इस तरह से ही है 0 to x स्मॉल एफ टी डी टी। अब देखिए एक बार फिर से, x हमारा 1 से बड़ा है और इंटीग्रेशन हमारा 0 to x दे रखा है, मतलब x हमारा 2 तक मैक्सिमम जा सकता है। तो ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है, एक बार को ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये 0 to 2 तक जा सकती है हमारी, तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 0 to 1 एफ टी डी टी प्लस 1 to x एफ टी डी टी। इसका फ़ायदा ये हुआ क्योंकि x हमें दे रखा है, हमने जो मान के चल रहे हैं कि x हमारा हमेशा 1 से बड़ा है, इसलिए हमने इसे ब्रेक किया 0 to 1 और 1 से x। इस केस में x हमारा हमेशा 1 से बड़ा है इसलिए। अब फिर से वही चीज़ जो पहले वाले केस में किया था, क्या है कि जब t हमारा 0 to 1 है तो एफ टी कितना हो जाएगा, इस वाली कंडीशन से देखेंगे। तो जब x हमारा 0 to 1 है तो एफ एक्स 1 के बराबर सेम t के साथ हो जाएगा, तो 0 to 1 1 डी टी प्लस। अब इस केस में क्या है, t हमारा 1 से बड़ा है, तो जब t हमारा 1 से बड़ा है तो एफ टी स्मॉल वाला फंक्शन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो ये आ जाएगा 1 to x 0 डी टी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 + 0 = 1। बस इतना ही मेन चीज़ था। तो यहाँ से हमारा जो कैपिटल एफ एक्स बना
वो क्या फंक्शन बना, जब x हमारा 0 to 1 है तो उस केस में फंक्शन हमारा बना x, और जब x हमारा 1 to 2 है तो उस केस में फंक्शन बना हमारा 1। अब इस fx को ही निकालना हमारा मेन टास्क था, क्योंकि सारे जो ऑप्शन है इस कैपिटल fx में ही पूछ रखे हैं, तो हमारा फंक्शन निकाला है। अब हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अच्छा, अभी एकदम से नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हम लोग ग्राफ की हेल्प ले लेते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 0 डिफाइन है, यहाँ पे 1 डिफाइन है, और यहाँ पे 2 एक्स एक्सिस हमारी, और ये fx वाली y एक्सिस, और यहाँ पे अपने लोग ले रहे हैं 1। हाँ, जब x हमारा 0 से 1 के बीच में तो फंक्शन की वैल्यू क्या है x, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा ओरिजिन से पास होता हुआ, और जब x हमारा 1 से 2 के बीच में तो फिर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर ग्राफ। तो अब ग्राफ से हम लोग इजी बता पा रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि कैपिटल fx इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 2, यस बिल्कुल हमारा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा बोल रहा है fx इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 2, नहीं, देखो हम ग्राफ से देख पा रहे हैं यहाँ पे शार्प टर्न मिल रहा है हमको, इसलिए ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। किसकी वजह से फेल कर जाएगा, ये इस वाले पॉइंट की वजह से फेल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ नहीं है इसलिए। तो दूसरा ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। तीसरा बोल रहा है fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 2, नहीं, देखो जब फंक्शन हमारा 1 to 2 है तो ये हर जगह 1 1 ही वैल्यू दे रखा है, इसलिए स्ट्रिक्टली नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसने स्ट्रिक्टली बोल रखा है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन है कि कैपिटल fx इज नॉट कंटिन्यूसली बाउंडेड, ये वैसे भी गलत है, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस भी है और बाउंडेड भी है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही करेक्ट है। थैंक यू।